नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने घटना चक्र के पूर्वावलोकन के तहत जो अपने भारतीय इतिहास को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले अपने आधुनिक भारतीय इतिहास को पूर्ण करेंगे। और इसी के क्रम में ही आज आपका ये लेक्चर नंबर जो होगा ये 48 होगा। इसी लेक्चर नंबर 48 के तहत देखेंगे कि हम भारत में कला और संस्कृति का किस प्रकार से विकास हुआ। अब देखो, इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग आप ये कह लो कि लगभग 150 क्वेश्चन है इसमें। तो इन्हीं क्वेश्चनों को हमें यहाँ पर पूरा करना है और उसके बाद में ये आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। और समाप्त का ये कह लो कि आप आपका जो आधुनिक भारतीय इतिहास है, जो घटना चक्र का आधुनिक भारतीय इतिहास है, वो पूर्ण पूर्ण रूप से आपका समाप्त हो जाएगा। तो देखो, इसका कोई कहने के लिए तो देखो, मेंस के लिए कला और संस्कृति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर इस पुस्तक में इन्होंने इसका कोई कॉन्सेप्ट दिखाया नहीं है। इसी वजह से हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चनों पर पहुंचेंगे। और देखो, ये जो वीडियो होगा आपका, ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ और एआरओ के लिए, या आयोग के जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखो, इधर है परंपराएं और इधर है राज्य, है कि कौन सी परंपरा किस राज्य से संबंधित है। अब ये आपसे मैचिंग कराने के लिए पूछ रहा है कि कौन सही से सुमेलित है। तो देखो, इसमें कौन सा, तो गतका एक पारंपरिक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट है केरल का। ये केरल का नहीं है आपका। इसका मतलब जहां एक एक है वहां से हटा दो, एक को इसे भी हटाओ और इसे भी हटाओ, आगे बढ़ो। मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है, ये बिहार की है। हाँ, बिल्कुल राइट है। सिंधे अब्बास सिंधु दर्शन उत्सव जम्मू और कश्मीर का है ये आपका ठीक है। इसका मतलब दो और तीन लगेंगे, तो आंसर क्या बनेगा इसका? सी इसका आंसर बनेगा। गतका पंजाब का एक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट है, जिसमें तलवार, लाठी आदि का प्रयोग किया जाता है। गतका शब्द के जन्मदाता सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद साहब जी को ही माना जाता है। मधुबनी चित्रकारी या मिथिला चित्रकारी भारतीय चित्रकला का एक पारंपरिक रूप है। मिथिला क्षेत्र बिहार राज्य में स्थित है। सिंधे खब्बास सिंधु दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष यह लेह लद्दाख में मनाया जाता है। प्रश्न काल में लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का भाग था। वर्तमान में लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? अभी आपको पीछे बताया कि मधुबनी पेंटिंग का संबंध किससे है? आपका बिहार राज्य से। बी आंसर होगा इसका। फिर से कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाटक कला एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? अब देखो, इसमें एक पांव मोड़ा जाता है, यहाँ तक तो ठीक है। और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। इसका मतलब आपका जो आंसर लगेगा यही पहला ही हो जाएगा, यही इसकी विशेषता भी है। नृत्य एक नाट्य कला की त्रिभंग मुद्रा में पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु परंतु या किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। गर्दन, कमर, घुटने को अंग्रेजी के एस के अक्षर के रूप में सामंजित किया जाता है। ओडिशा नृत्य के नर्तक अक्सर इसी भंगिमा का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में कथन अभिकथन ए है और उसका कारण आर है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा इसमें सही होगा। देखो, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए लोक सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। ये तो ठीक है आपका बिल्कुल। सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। ये भी आपका ठीक है। इसका मतलब कथन और कारण दोनों ही ठीक है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो आंसर आपका ए लगेगा इसमें। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी एक अग्रणी संस्थान है जो शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना 1979 में श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय तथा डॉक्टर कपिला वात्स्यायन द्वारा की गई थी। यह केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है। इस केंद्र का मुख्य सैद्धांतिक उद्देश्य बच्चों को सात्विक शिक्षा प्रदान करना और उनका भावात्मक एवं आध्यात्मिक विकास करना है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता? देखो, कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है। अब इस पर नहीं होता, देखो, नासिक में लगता है, प्रयाग में लगता है, और आपका हरिद्वार में लगता है, और वाराणसी में लगता है। वाराणसी में नहीं लगता, ये आपका आंसर डी होगा। तो देखो, चौथा स्थान कौन सा है? चौथा स्थान आप जाएंगे उज्जैन। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर ये लगता है, मध्य प्रदेश में।
तो वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता, जबकि अन्य स्थानों पर नासिक में गोदावरी नदी, हरिद्वार में गंगा नदी, प्रयागराज में भी गंगा नदी के संगम पर और तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12वें वर्ष में होता है। कुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो कुंभ जो होता है वो आपका 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। ए आंसर लगेगा। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक में अलग अलग समय पर प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होने वाला कुंभ मेला कुंभ मेला कहलाता है। इसे ही पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। इन सभी स्थानों पर प्रत्येक वर्ष मेला आयोजित होता है, किंतु प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित होने वाले मेले को कुंभ या पूर्ण कुंभ मेला कहते हैं। प्रत्येक पूर्ण कुंभ या कुंभ मेले में के 6वें वर्ष आयोजित मेले को अर्ध कुंभ मेला कहते हैं। 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद अर्थात 144वें वर्ष में आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ कर दिया। इस तरह प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है? तो ये होता है आपका, एक तरीके से देखें तो प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये आप जानते हैं, प्रयाग में गंगा नदी के, हरिद्वार में भी गंगा नदी, उज्जैन में आपका क्षिप्रा नदी के तट पर और नासिक में जो लगता है वो गोदावरी नदी के पर लगता है। फिर से इधर त्योहार हैं और इधर है उनके राज्य कि कौन सा त्योहार किस राज्य से संबंधित है। जैसे मैं आपसे कहूँ बिहू, बिहू का जो संबंध है वो एक तरीके से असम से संबंधित है बिहू। और यदि आप देखें ओणम, ओणम का जो संबंध है वो केरल से है। पोंगल तमिलनाडु से, बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है। तो ए का 2, बी का 3 और सी का ए का 2, बी का 2, सॉरी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 बच जाएगा। ये आंसर होगा इसका। बिहू असम का त्योहार है जो एक वर्ष में 3 बार फसल बुआई के समय रंगोली या बोहाग बिहू, कटाई के समय भोगाली या महा बिहू, शरद ऋतु में काती या कोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। ओणम त्योहार फसल कटाई के मौसम में केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में जनवरी माह में फसल या धान की कटाई के समय मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, जबकि बैसाख पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट, ओणम, ओणम किस देश का प्रसिद्ध त्योहार? तो ओणम जो है वो केरल का है। आंसर आपका सी होगा। बिहू, बिहू लोक नृत्य है आपका असम का। बी आंसर। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल अभी आपको पीछे भी बताया था कि तमिलनाडु का त्योहार है। बी आंसर होगा इसका। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम, ओणम संबंध है तो ओणम का जो संबंध है तो वो महाबली से संबंधित है। डी आंसर। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ओणम केरल राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। यह मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिनगम अर्थात अगस्त सितंबर में पड़ता है। 10 दिन तक चलने वाला यह त्योहार भक्त प्रहलाद के पुत्र महाबली, जिसकी कथा विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है, की गृह वापसी के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, अतापू, अतापू निम्नलिखित त्योहार में से किससे संबंधित है? देखो अतापू का जो संबंध है वो ओणम से ही है और ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अतापू ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई गई रंगोली को कहते हैं। तमाशा, तमाशा संगीत नाटक का एक प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। यह संबंधित है तो ये किससे संबंधित है? महाराष्ट्र। तमाशा जो होता है वो महाराष्ट्र से संबंधित होगा। नेक्स्ट, तमाशा महाराष्ट्र में संगीत नाटक का प्रसिद्ध स्वरूप है। इसमें स्थानीय और घुमंतु रंगमंच समूहों द्वारा व्यापक रूप से नृत्य और गायन का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? देखो इनकी पुस्तक का संबंध है बांस कला से। आंसर आपका सी होगा इसमें। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध बांस कला से है। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में जैसे वैशाली के लिच्छवी, बौद्ध धर्म का अभ्युत्थान एवं इंद्रगुप्त शामिल हैं। उस देव स्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न हैं। तो वो देव स्थान का नाम है केदारनाथ नहीं, जगन्नाथ। आंसर आपका इसमें बी लगेगा। अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ के देवस्थान भगवान शिव से संबंधित हैं, जबकि जगन्नाथ धाम के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ से संबंधित हैं। Next, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ थे? देखो 4 मठों की इन्होंने स्थापना की थी वो जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी और श्रृंगेरी में की थी। आंसर आपका ए ही लगेगा। आदि शंकराचार्य 9वीं शताब्दी ईस्वी में के द्वारा उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ पीठ या जोशी मठ, पूरब में पुरी जो उड़ीसा में है, गोवर्धन मठ पश्चिम में, द्वारका जो गुजरात में है, द्वारका पीठ दक्षिण में, श्रृंगेरी में श्रृंगेर श्रद्धा पीठ जो कर्नाटक में है। इन चारों मठों की स्थापना इन्होंने शंकराचार्य ने ही की थी। नेक्स्ट, भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह अवस्थित है कहाँ है? देखो ये जो अवस्थित है ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के निकट अवस्थित है। आंसर आपका इसमें सी लगेगा।
श्रीशैलम नामक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुर्नूल जिले के नल्लामलाई पर्वत के मध्य कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम पहाड़ी पर स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। Next. किस राज्य में बौद्ध स्थल अर्थात ताबो मठ अवस्थित है? तो ताबो मठ जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में। आंसर आपका बी होगा। भारत में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल ताबो मठ हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में अवस्थित है। इस मठ की स्थापना 996 ईस्वी में रिचेन चांगपो द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम। इसे भारत का अंग कब बनाया गया था? 1975 में। इसके लिए 36वां संविधान संशोधन हुआ था। तो नेक्स्ट है, लोसांग उत्सव भोटिया एवं लेप्चा समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है, जो फसल की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। यह कृषकों के लिए वर्ष के प्रारंभ का द्योतक है और लेप्चा इसे नामसेंग के नाम से मनाते हैं। नेक्स्ट, वांगला उत्सव निम्न राज्यों में मनाया जाता है। तो वांगला उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? वो मेघालय। आंसर आपका बी होगा। वांगड़ा उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। यह मेघालय के गारो जनजाति में बहुत प्रसिद्ध है। यह उर्वरता के देवता सालजोंग को समर्पित एक फसलोत्सव है। यह उत्सव शीत ऋतु की समाप्ति को भी दर्शाता है। नेक्स्ट, चपचारकुट त्योहार मनाया जाता है। तो चपचारकुट त्योहार कहाँ? मिजोरम में मनाया जाता है। ये आपका सी आंसर होगा इसका। चपचारकुट त्योहार मार्च माह में मिजोरम में मनाया जाता है। यह मिजोरम का बसंतोत्सव है। नेक्स्ट, इजितमा त्योहार मनाया जाता है। तो इजितमा त्योहार जो मनाया जाता है वो भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ पर मनाया जाता है। इज्तिमा मुस्लिम त्योहार है जो भोपाल में मनाया जाता है। आध्यात्मिक संदेश देने वाली यह सभा विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक मानी जाती है, जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सभी समुदायों के लिए यथार्थ मानी जाती है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। देखो नवरात्रा कहाँ? देखो कहने के लिए तो नवरात्रा उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन यदि हम देखें तो केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और तेलंगाना में इसका कोई संतुष्टिपूर्व उत्तर नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर सभी राज्यों में ये मनाया भी जाता है। जैसे नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना 4 राज्यों में मनाया जाता है। तमिलनाडु में नवरात्रि के प्रथम दिन 3 दिन देवी लक्ष्मी, अगले दिन 3 दिन देवी सरस्वती एवं अंतिम दिन देवी शक्ति अर्थात दुर्गा की पूजा की जाती है। केरल, तेलंगाना, कर्नाटक में नवरात्रों को 90 दिन सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो अर्जुन के जो पितामह थे वो थे विचित्रवीर्य। आंसर इसका ए लगेगा। अर्जुन के पितामह विचित्रवीर्य थे, जिनके 2 पुत्र थे, पांडु और धृतराष्ट्र। नेक्स्ट, काबा क्या है? काबा क्या है? देखो काबा है एक मुस्लिम पवित्र स्थल। कहाँ है ये? देखो काबा सऊदी अरब के मक्का के अल मस्जिद या अल हरम में स्थित घनाभ आकार की इमारत है, जो मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल है। कुरान के अनुसार काबा का निर्माण इब्राहिम एवं उनके पुत्र इस्माइल द्वारा किया गया था। विश्व के सभी मुसलमान काबा की ओर उन्मुख होकर ही नमाज पढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो यहूदियों का पूजा स्थल जो कहलाता है वो सिनेगॉग कहलाता है। आंसर आपका बी होगा। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी फ्रांस में। सबसे पहले यहाँ पर इसकी स्थापना की। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना 1814 में फ्रांस के पेरिस कॉलेज में डी फ्रांस में की गई थी। नेक्स्ट, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखो इसमें क्या होगा। विद्यासागर या विद्याशंकर मंदिर जो है वो कहाँ है आपका? कर्नाटक में। ए का 2 देखो, तो सी को भी हटा दो और यहाँ से डी को भी हटा दो। फिर राजरानी मंदिर जो है वो है आपका उड़ीसा में। अब आपका क्या लगेगा आंसर? ए का 2 और बी का 4 लग जाएगा। ए आंसर होगा, मैच करा लो बाकी को। कंद्रिया महादेवी का मंदिर जो है वो आपका मध्य प्रदेश में। भीमेश्वर मंदिर जो है आपका आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार आंसर आपका ए लगेगा। जैसे विद्यासागर मंदिर कर्नाटक और विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में, राजरानी मंदिर उड़ीसा में है, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में और भीमेश्वर मंदिर आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है, इसका संदर्भ कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है जवाउल मिल हिकायत में। आंसर आपका इसका डी बनेगा। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ नूरुद्दीन मोहम्मद ओफी की कीर्ति जवाउद्दीन हियाकत में मिलता है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ स्थित है? देखो ये स्थित है कांची में। कांची कहाँ है? तमिलनाडु। ये आंसर होगा इसका। तो चित्रगुप्त कायस्थों के देवता यमराज के सहायक का एकमात्र महत्वपूर्ण मंदिर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट, फिर से आपका इधर
विख्यात तीर्थ स्थल है और इधर स्थान है। ये कहता है कि कौन सा सही सुमेलित है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ताबो मठ और मंदिर संकुल कहाँ स्थित है, तो वो ये कहाँ स्थित है आपका, अभी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है ताबो मठ, तो हिमाचल प्रदेश में ये आपकी स्पीति घाटी, इसका मतलब पहला आपका सही होगा। लोत्स लाखांग मंदिर नको, ये जास्कर घाटी में स्थित है। अब इसका मैच कराओ, देखो ये जास्कर घाटी में स्थित नहीं है। ऐसी अलची मंदिर संकुल लद्दाख में स्थित है, ये आपका ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा आपका, सी लगेगा। एक और तीन दोनों सही है आपके। ताबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जास्कर घाटी लद्दाख क्षेत्र में, जबकि लाउत्सिंग लखांग मंदिर हिमाचल प्रदेश के किन्नूर जिले के नको गांव में स्थित है। अलची मंदिर संकुल लद्दाख में स्थित है। यह एक बौद्ध मठ है। नेक्स्ट, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। वो स्थान है तंजावुर। आंसर आपका बी होगा। त्यागराज का जन्म तमिलनाडु के तंजावर के थिरुवैयारू नामक स्थान पर हुआ था। उनके सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार तमिलनाडु के तंजावुर जनपद में मनाया जाता है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है इसकी, क्या विशेषता है, देखो विशेषता ये कहाँ है, तो ये कश्मीर में, ये कश्मीर की विशेषता आपको नजर आएगी यहाँ पर। जैसे सूफिया कलाम एक प्रकार का भक्ति संगीत है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। मीमांस दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है, तो मीमांस दर्शन के अनुसार जो मुक्ति होगी वो कर्म से होगी। जैसा कर्म करोगे ऐसे ही मुक्ति होगी। मीमांस दर्शन के अनुसार कर्म के द्वारा ही मुक्ति संभव है। नेक्स्ट है, ईश्वर की पूजा जागर पद्धति प्रमुखता होती है, तो ईश्वर की पूजा जागर पद्धति होती है, प्रमुखता है उत्तराखंड में। बी आंसर होगा इसका। उत्तराखंड के कुमाऊं में पौराणिक कथाएं जागर नाम से प्रचलित हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य किसी रोग या भूत प्रेत से मुक्ति पाना है। नेक्स्ट, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ निकाला जाता है, ये निकाला जाता है उड़ीसा में, भगवान जगन्नाथ के उपलक्ष्य में ये निकाला जाता है। और पुरी का और उड़ीसा का, उड़ीसा में ही आपका पुरी, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। रथ यात्रा महोत्सव आयोजन उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में होता है और भगवान जगन्नाथ को ही ये संबोधित होता है। निम्नलिखित स्थानों में से किस मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है, तो इसे मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है मलूटी को। आंसर आपका सी होगा। झारखंड के दुमक्का जनपद में मलूटी गांव मंदिरों के नगर के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है, अब फिर से देखो, मधुमिता राउत ओडिसी नृत्यांगना है, ये आपका ठीक है। इंदिरा चक्रवर्ती पोषाहार वैज्ञानिक है, ये भी ठीक है। मीरा भाटिया विधि वेदता है, ये भी ठीक है। साध्वी साधना गृहिणी चिकित्सक नहीं है, इसका मतलब आंसर आपका डी ही लगेगा। तो फिर ये कौन है, मधुमिता राउत प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। मीरा भाटिया विधि वेदता है। डॉक्टर साध्वी साधना जैन धर्म की साध्वी हैं, जबकि इंदिरा चक्रवर्ती प्रसिद्ध पोषाहार वैज्ञानिक हैं, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ की पूर्व निदेशिका एवं डीन सहित विभिन्न पदों पर भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सूची एक में व्यक्ति हैं और इन्हें किसके लिए जाना जाता है, जैसे भजन सोपारी, तो भजन सोपारी का जो किसके लिए जाना जाता है, संतूर के उत्कृष्ट कलाकार हैं। तो ए का दो लगा सकते हैं आप इसमें, तो बी को भी हटाओ और यहाँ से डी को भी हटाओ। उसी तरीके से आगे बढ़ो। बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो बिरजू महाराज का जो संबंध बनेगा वो भरतनाट्यम के नृतक से बने। इसका मतलब ए का दो और बी का एक लगा लो। ए का दो, एक सेकंड जरा गड़बड़ होगी कि, हाँ सॉरी, ये इनका संबंध बिरजू महाराज का संबंध भरतनाट्यम से नहीं है। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे, कथक नृत्य है ये। तो ए का दो और बी का चार लगा लो। ए का दो बी का चार आपका सी में। इसी प्रकार प्रियदर्शनी गोविंद जो है वो उनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से, नृतक से। और टीवी गोपाल कृष्ण का संबंध मृदंग के उत्कृष्ट कलाकार से है। इस प्रकार आंसर आपका सी लगेगा। पंडित भजन सोपारी कश्मीर के सूफियाना घराने से संबंधित संतूर वादक हैं। पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध कालका बिंदादीन घराना लखनऊ से है। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृतक कथक के कलाकार हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पद्म विभूषण के अतिरिक्त कालिदास सम्मान, नृत्य चूड़ामणि, आंध्र रत्न, नृत्य विलास, आधारशिला शिखर सम्मान तथा राजीव गांधी के सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम नृत्यांगना है। श्री स्वामी मलाई के राजराथनम और श्रीमती कला निधि नारायण इनके गुरु हैं। टीवी गोपाल कृष्णन ये मृदंग के महान कलाकार हैं। नेक्स्ट है, अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित हैं, तो कोई इनका संबंध है तबला वादक से, तो अल्लाह रखा का संबंध तबला से है। उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ये उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, देखो देबू चौधरी सितार वादक हैं, ये आपका ठीक है। अमजद अली खां सरोद से, ये भी ठीक है। पन्ना लाल घोष तबला से, इनका संबंध तबला से नहीं है।
यहूदी मैनून वायलिन से, ये आपका इसका मतलब सी आंसर लगेगा। रेबू चौधरी प्रसिद्ध सितार वादक, अमजद अली खान सरोद वादक तथा यहूदी मेनुहिन वायलिन वादक हैं, जबकि पन्ना लाल घोष तबला वादक नहीं बल्कि ये बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट, महाभारत के विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सरला दास बंगाली, ये नहीं। कांसीराम उड़िया, नहीं। इक्कड़ मराठी, ये नहीं। पंपा कन्नड़, पंपा का संबंध कन्नड़ से, ये आपका आंसर डी लगेगा इसमें। पंपा द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय महाभारत का कन्नड़ रूपांतरण था। नेक्स्ट, काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था, तो ये थे अमीर खुसरो साहब। ये कहाँ रहते थे? अलाउद्दीन के दरबार में, जिन्हें भारत का तोता या तूतिया हिंद के नाम से भी जाना जाता था। काव्याभिभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। इन्होंने कव्वाली का जनक माना जाता है। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे, तो इसके रचयिता थे सवाई प्रताप सिंह, बी आंसर होगा इसका। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार की रचयिता महाराज सवाई प्रताप सिंह थे। नेक्स्ट, सदियों से भारत जीवित रहा एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो कौन सा कथन सही है, ये देखना। देखो, ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्य में हुई थी, ये आपका ठीक है बिल्कुल। नहीं, ये आपका गलत। ध्रुपद की जो स्थापना हुई मुगल काल में राजपूत राज्यों के समय में नहीं हुई थी। नेक्स्ट है आपका, ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और आध्यात्म का संगीत है, ये आपका ठीक है, बी आंसर। तो दो आंसर इसका ठीक है। ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए गए संस्कृत अक्षरों का पर आधारित है, ये भी आपका ठीक है। इसका मतलब बी आंसर लगेगा, दो और इसका तीन इसमें आंसर लगेगा। नेक्स्ट, सदियों से पूर्व भी ध्रुपद नामक गायन शैली भारत में प्रचलित है। यह गायन शैली पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसमें भक्ति और आध्यात्मिक के साथ साथ आलाप का विशेष स्थान होता है, जो संस्कृत अक्षरों पर आधारित होते हैं। इसके आविष्कार का श्रेय ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, जिनका शासनकाल 1486 से 1516 तक रहा, को है। अतः ध्रुपद की उत्पत्ति मुगल काल के पूर्व लोधी काल में हो चुकी थी। इस प्रकार कथन आपका एक गलत है, और जबकि कथन दो और तीन आपके सही होंगे। नेक्स्ट, उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंधु क्या हैं? देखो, ये जो हैं आपके, ये ध्रुपद गायक हैं, ये आंसर लगेगा आपका ऐसे। उमाकांत और रमाकांत गुडेचा, जिन्हें गुडेचा बंधु के नाम से जाना जाता है, डागरवानी ध्रुपद गायक हैं। इनका जन्म उज्जैन के एक जैनी परिवार में हुआ था। नेक्स्ट, राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है कृष्णानंद व्यास, बी आंसर होगा इसका। राणा हम्बीर ने श्रृंगार हार, कुंभ के ने संगीतराज और राधा कृष्ण ने राग रत्नाकर तथा कृष्णानंद व्यास ने राग कल्पद्रुम की रचना की थी। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह कहलाता है, वो कहलाता है तोड़ी। तोड़ी राग कहलाता है। राग तोड़ी की सुप्रभात के समय गाया जाता है, जबकि राग दरबारी रात्रि के समय और राग भोपाली संध्या काल में तथा राग भीम पलासी दोपहर के अंतिम काल में गाया जाता है। नेक्स्ट, चाक्यार कुत नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, ये जो है आपका, यह अभी कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है। देखो, चाक्याकार जाति द्वारा किया जाता है, ये भी ठीक है। परंपरागत रूप से हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जा सकता, तो क्यों नहीं? ये इसका मतलब ये देखा जा सकता है, इसका मतलब ये गलत हुआ। मियावू संगीत वाद्य है, ये भी ठीक है। इसका नाट्य रूप पूथाम्बलम है, तो ये भी आपका ठीक है। इसका मतलब चार, एक और तीन आपके सही है, तो एक तीन चार देख लो, तो एक तीन चार आपका ए में, ए ही आपका आंसर होगा। चाक्कर कुथु केरल प्रांत के विख्यात लोक नृत्य हैं तथा इसके संबंध में विकल्प एक, तीन और चार सत्य हैं। इसमें हिंदू महाकाव्यों एवं पुराणों की कथाओं का वाचन किया जाता है। नेक्स्ट, पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं, तो इनका संबंध है संगीत से, डी आंसर होगा इसका। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। उन्हें वर्ष 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित हैं। वे ख्याल गायन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वो आपका किराना घराने से है। आंसर आपका इसमें बी होगा। फिर से इधर नर्तक और नर्तकी है और इधर नृत्य है, कि कौन सा नर्तक या नर्तकी नृत्य करती है। देखो, जैसे आपसे कहा जाए कि कला मंडलम क्षेमावती, तो कला मंडलम क्षेमावती का जो संबंध है वो मोहिनी अट्टम से है। ए का तीन देख लो इसमें, तो ए को भी हटाओ और सी को भी हटा दो। आगे बढ़ो, कोट्टकल शिवरामन, तो कोट्टकल शिवरामन का जो संबंध है वो एक तरीके से आपका वो कथकली से है। तो
ए का 3 और बी का आपका 1 लगेगा, तो बी आंसर इसमें बनेगा। अब मैच करा लो। लक्ष्मी विश्वनाथ का संबंध है आपका भरतनाट्यम से, एन माधवी देवी का संबंध है मणिपुर से। इस प्रकार आंसर आपका बी सेट हो जाता है। कला मंडलम क्षमावती का संबंध मोहिनी अट्टम से है, कोटक्कल शिवारामन कथकली से है, लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम से है और एन माधवा रानी माधवी रानी मणिपुरी हैं। सूची 1 इधर है और सूची 2 इधर है। सम्मिलित करना, देखो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ होता है? भरतनाट्यम को यदि देखा जाए तो वो तमिलनाडु में। उसी प्रकार यदि कथक को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में। ए का 1 और बी का 4 देख लो, ए का 1 बी का 4 आपका बी में ही है, तो यही लगेगा आपका। उसी प्रकार यदि आप देखें कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है आपका वो आंध्र प्रदेश का है और मोहिनी अट्टम आपका केरल का लगेगा। सॉरी, 1 मिनट, जरा मिस्टेक होगी इसमें पूरी। देखो, भरतनाट्यम आपका 1 लग जाएगा, केथक कथक केरल का, और कुचिपुड़ी जो है आपका वो आपका कुचिपुड़ी ठीक है, और मोहिनी अट्टम जो है आपका वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही आपका बी ही लगेगा। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और मोहिनी अट्टम आपका केरल से संबंधित है। नेक्स्ट, उड़ीसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसी नृत्य का जो संबंध है वो उड़ीसा से संबंधित है। सी आंसर इसका सीधा हो जाएगा। ओडिसी नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसका उद्भव उड़ीसा राज्य से माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यह भारत का सबसे पुराना जीवित नृत्य है। नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है कहाँ का? तो यह है आपका केरल का। सी आंसर होगा इसका। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का परंपरागत नृत्य है। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। नेक्स्ट, विख्यात शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आपका सत्य है? अब देखो, शास्त्रीय संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है, ये आपका ठीक है। फिर कहता है आपका असम, यह असम के वैष्णव की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है, ये भी आपका ठीक है। यह तुलसीदास, कबीरदास और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों का के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है, ये ठीक नहीं है आपका। तो आंसर इसका 1 और 2 लगेगा, तो केवल 1 और 2 सही है, बी आंसर होगा इसका। शास्त्रीय नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। शास्त्रीय नृत्य असम के वैष्णव मठों, जो कि सत्रा के नाम से जाना जाता है, की परंपरा है। इस नृत्य के संस्थापक श्रीमत शंकर देव और शास्त्रीय संगीत नृत्य अभिनय का सम्मिश्रण है। शास्त्रीय नृत्य के साथ शंकर देव तथा श्री श्री माधव देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं की भी प्रस्तुति की जाती है, जिन्हें बोर गीत कहा जाता है, और ये शास्त्रीय रागों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? देखो, किस एक में? तो ये होता है मोहिनी अट्टम में। सी आंसर होगा इसका। प्रसंगत नृत्यों में मोहिनी अट्टम में विशिष्ट रूप से एकल प्रस्तुति वाला नृत्य होता है। यह मूलतः केरल के मंदिरों में देवदासियों द्वारा एकल नृत्य के रूप में, जैसे भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के अनुकरण में किया जाता है, तथापि यह अब समूह नृत्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, विचार करना है कौन सही सुमेलित है। जैसे गरबा गुजरात का है, ये आपका ठीक है। मोहिनी अट्टम उड़ीसा का, ये नहीं है। यक्षगान कर्नाटक का, इसका मतलब 1 और 3 सत्य है आपका, सी आंसर लगेगा इसमें। गरबा गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल राज्य में किया जाने वाला नृत्य है, जिसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित किया गया है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का नृत्य है, जिसमें संगीत संवाद नृत्य का सम्मिश्रण रहता है। अतः दूसरे युग्म का मिलान सही न होने के कारण विकल्प आपका सी पर सही होगा। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम के बीच क्या विभेद है? अब इसमें देखो, आपको मैच कराना है कौन सा इसमें सही होगा। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप में कथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये आपका बिल्कुल राइट है। पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं। ये आपका गलत, इसका मतलब केवल आपका एक ही सही होगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें नर्तक नृत्य करते समय कथन और उपकथनों का प्रासंगिक रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु की परंपरा का शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भावों का प्रमुख प्रधानता दी जाती है तथा कथनों और उपकथनों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रखकर नृत्य करने की परंपरा कुचिपुड़ी की विशेषता है, भरतनाट्यम की नहीं। जो दूसरी स्टेटमेंट है वो इसने उल्टी कर दी थी। निम्न में से कौन शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो ये है कथक आपका। कथक कहाँ गाया जाता है? मेनली उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहने के लिए आप इसे कह सकते हैं उत्तरी भारत में। भक्ति आंदोलन के साथ लगभग 15वीं शताब्दी में कथक नृत्य का विकास हुआ। कालांतर में मुगल दरबार से जुड़कर कथक नृत्य ने
अपने शास्त्रीय स्वरूप को ग्रहण किया है। नेक्स्ट, सूची 1 में कलाकार हैं और सूची 2 में कला है। कौन कौन संबंधित है ये आपको देखना है। जैसे हिरेन भट्टाचार्य का संबंध है कठपुतली से, इसका मतलब ए का 4 लगा लो, तो बी को भी हटा दो, डी को भी। मालिनी रजूरकर का संबंध जो है वो मालिनी रजूरकर का संबंध वो हिंदुस्तानी स्वर संगीत से है, ए का 2। ए का 4 और बी का 2 देख लो, तो आंसर आपका किस में लग जाएगा, आपका आंसर आपका ए ही लग जाएगा। बाकी को आप मिलाप कर सकते हैं। प्रतिभा प्रहलाद का संबंध भरतनाट्यम से, और वेमपति चिन्ना सत्यम की जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। इस प्रकार आंसर ए होगा। देखो, हिरेन भट्टाचार्य कठपुतली कला, मलिन राजुरकर हिंदुस्तानी स्वर संगीत, प्रतिभा प्रहलाद का संबंध भरतनाट्यम कला, और वेमपति चिन्ना सत्यम का संबंध जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम भारत के पूर्व से है। उद्गम पूर्व में भारत से है, तो ये जो है उद्गम, ये है आपका भरत, सॉरी सॉरी, एक मिनट, मणिपुरी। डी आंसर लगेगा इसमें। प्रसंगत नृत्य शैलियों में मणिपुरी नृत्य मणिपुर का नृत्य है जिसका उद्गम पूर्व भारत से है। शेष अन्य नृत्य दक्षिण भारत के हैं। नेक्स्ट, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है। तो इंद्राणी, देखो इसमें अभी आप इसमें भी कोई संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं दे सकते, जरा इसकी व्याख्या देखो। इंद्राणी रहमान 1930 से 1999 में भारत शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और उड़ीसा नृत्य शैलियों से संबंधित थी। नेक्स्ट, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है। तो इनका संबंध जो था वो बनारस घराने से था। आंसर आपका इसमें ए लगे। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारसी घराने से है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। इंडो इस्लामिक का मतलब यह है कि मिश्रण किसका है, अर्थात ये कह लो कि भारतीय कला संस्कृति और मुस्लिम कला संस्कृति का कौन सा मिश्रण नहीं है यहाँ पर। तो ये जो मिश्रण नहीं है ये सारंगी पूर्णतः हिंदुस्तानी है। तुर्क लोग अपने साथ रबाब, सारंगी जैसे कई वाद्य यंत्र, नई संगीत पद्धतियों और नए नियम भी लाए। वर्तमान सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। तबले को लाने का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है, जो कि पूरी तरीके से क्या है, गलत है। गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु चंद मास पूर्व हुई का संबंध था, ये शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। आंसर इसमें ए होगा इसका। गंगूबाई हंगल 1913-2009 में भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। वे किराना घराने से संबंधित थी। उन्हें ख्याल गायकी में महारत हासिल थी। नेक्स्ट, 13 हथाली लोक नृत्य है, तो 13 हथाली लोक नृत्य का संबंध राजस्थान का है। आंसर आपका बी होगा। 13 हथाली या 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान राज्य का है। इस नृत्य का प्रदर्शन महिलाएं करती हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध पूज्य देवता बाबा रामदेव की आराधना करने वाले कामड़ लोग रात रात भर उनका यशोगान करते हैं। नेक्स्ट, लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। अब ये कह रहा है कि मैच कराना है, इनको कैसे कैसे मैच कराएंगे, जहां जहां से हैं वहीं वहीं से देख लो। जैसे आपसे कहा जाए कि घूमर, नहीं एक सेकंड, जो आंध्र प्रदेश से कौन सा नृत्य संबंधित है। देखो आंध्र प्रदेश से जो संबंधित है वो आपका बुर्रा, बुर्रा नृत्य का संबंध है। और असम से जो संबंध है, असम में बिहू असम से संबंधित है। इसका मतलब ए का 2 और बी का 1 देख लो, तो ए का 2 और बी का 1 दोनों में है। आगे बढ़ो, तो हिमाचल प्रदेश से नटी और राजस्थान से घूमर। इस प्रकार आपका आंसर क्या लगेगा, सी लगेगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का आपका इसमें 3 लग जाएगा। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश बुर्रा, असम में बिहू, हिमाचल प्रदेश में नटी और राजस्थान में घूमर प्रसिद्ध है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में उनके नृत्य। अब देखो, असम, असम में जाए तो आप असम में क्या लगाएंगे, असम का जो संबंध है वो ओजापल्ली से है। ए का 3 देख लो इसमें, तो बी को भी हटा दो और डी को भी हटा दो यहाँ से। अब आगे बढ़ो, तो हिमाचल प्रदेश में लुड्डी। अब ए का 3 और बी का 4 देख लो, तो ए का 3 और बी का 4 आपका सी में ही है। इस प्रकार पश्चिम बंगाल का संबंध जात्रा से है और बिहार का संबंध जाट जाटिनी से है। देखो, असम ओजापल्ली, हिमाचल प्रदेश लुड्डी, पश्चिम बंगाल यात्रा और बिहार जाट जाटनी से इसका संबंध होगा। अब देखो, इस टॉपिक को या इस पार्ट 1 को हम यहीं पर ही रोकेंगे, और जो जो चैप्टर आपका समाप्त होगा वो पार्ट 2 में समाप्त। और उसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहां पर आपको कंप्लीट रूप में पीडीएफ मैंने आपको 3 पार्टों में वहां पर डाल दिया, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको जो हिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट यूट्यूब पर पढ़ाई है फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी आपको पढ़ा दी और हिंदी भी आपको पढ़ा दी, इनमें से भी यदि आपको रिवीजन के लिए किसी के भी नोट्स चाहिए तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।